राधे राधे प्यारे भक्तों। जय बजरंगबली। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप प्रस्पान करने वाले हैं मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा के पाठ से पूरी होगी मनोकामनाएं। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से पूरी होती है हर मनोकामनाएं। सुख समृद्धि यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा मंगलवार व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दाम्पत्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उनकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिए और कहें कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आए तो बालक को देखकर पूछे कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिए हैं। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुआं में गिरा दिए। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गए। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताएं कि यह पुत्र उसे उन्होंने दिए हैं। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दाम्पत्य प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो हनुमान मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं और नियम से व्रत रखते हैं, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होती है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। जय बजरंगबली। प्यारे भक्तों, अब एक और कथा सुनेंगे जो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा है। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उनका जन्म ठीक उनके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह श्री राम भगवान को वध करने के लिए आतुर हो गया, व्याकुल हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश को एकदम खुश हो गया। उससे मानुष के साथ साथ देवी देवताओं भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उनके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करता प्रारंभ कर दिया। जहाँ वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी और पूजा पाठ बंद करा दिया। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देवगर भगवान शिव की शरण में गए।
भगवान शिव ने सभी को आश्रय दिलाई कि वो इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवी देवताओं ने ग्रहण किए कि वह इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी वहीं विराजमान है, जहां उस राक्षस का मृत भगवान शिव ने किए थे। वहीं पर ही भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी विराजमान है। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर हमारी कथा लास्ट तक सुने हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।